नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराएंगे बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो कमोडिटी निवेश। अगर आप ट्रेडर हैं, कोई भी ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड नहीं करें, और हमारे एक्सपर्ट्स के जो भी गाइडेंस है उसे एक लीड की तौर पे देखिए, लेकिन बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के कोई भी सौदे आप नहीं करें। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको आज मदद करेंगे। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले फटाफट से अभी का एक्शन देख लेते कि अभी कहां पे सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों काउंटर में निचले स्तरों से अब रिकवरी आ रही है। 59,000 के ऊपर अब सोना चला गया है और चांदी 70,000 के आसपास चली गई है। क्रूड की बात करें तो यहां पर भी रिकवरी लगातार बनी हुई है। $79 के ऊपर क्रूड कारोबार कर रहा है, लेकिन नेचुरल गैस की बिकवाली नहीं थम रही है। नेचुरल गैस ये आज भी कमजोर है। नेचुरल गैस का अप्रैल का वायदा 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जिंक, यहां पर हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। एग्री मार्केट में जीरा शुरुआती तेजी गायब हो गई है, 35,500 के नीचे आ गया है। धनिया लगातार गिरावट के बाद आज दायरे में है, हल्की रिकवरी यहां पर दिख रही है। हल्दी भी 6,900 रुपए के नीचे है और ग्वार में भी कमजोरी का ही दबाव दिख रहा है। लेकिन चलिए, अब आपको सवाल पूछने का तरीका एक बार बता देते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े अपने सवाल भेजें। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे में देने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर अभी हल्की रिकवरी दिख रही है निचले स्तरों से, एक रेंज में ही कह सकते हैं। क्या करना चाहिए? रिकवरी आगे बढ़ेगी? शाम के सत्र में एक्शन तेज होने वाला है क्या? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में है, मगर अंडरटोन जो है वो गोल्ड का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। गोल्ड अगर देखें तो $1968 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, और अब देखें तो 59,000 के ऊपर अब गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया है। तो लोअर लेवल से रिकवरी रही है। कल भी हमने इवनिंग सेशन में अच्छी रिकवरी देखी थी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अब 103 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहां से एक पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए हैं, और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक अपसाइड मोमेंटम में दिख रहे हैं। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर अब 70,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। इवन हम देखें तो पिछले 4 दिनों के हाई लेवल के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर भी हमें लग रहा है कि इवनिंग सेशन में एक अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से एक डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, हमें लगता है कि सेफ हेवन डिमांड का जो एक ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, और हमें लग रहा है जल्दी ही 1975 से लेकर $1980 आपको गोल्ड में और करीबन $24 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। हमें लग रहा है कि इवनिंग सेशन में गोल्ड आपको 59,200 से 59,300 के लेवल दिखा सकता है, और वहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस जो है वो 71,000 तक आ सकता है। हमने जैसे पहले भी कहा था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी, तो वही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि जो अभी हमने 2-3 दिन पहले एक करेक्शन देखा था, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी करी है, हमें लगता है कि यहाँ पर भी उनको होल्ड करना चाहिए। भाव अभी और ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो ये बात गोल्ड और सिल्वर की हो गई, लेकिन अब हमारे साथ एक खास मेहमान है। बिमल कोठारी जी हैं, चेयरमैन है IPGA के, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार की आज अहम बैठक थी और तुअर दाल के स्टॉक पर सरकार की नजर है, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। लग रहा है कि कहीं दाम तेजी से ना बढ़ जाए, और दालों को लेकर तो चिंता हमेशा बनी रहती है। क्या लग रहा है, क्या कंपनियों की तरफ से, किसी फॉर्म की तरफ से, इंपोर्टर्स की तरफ से, स्टॉकिस्ट की तरफ से, क्या स्टॉक का सही तरीके से घोषणा नहीं किया जा रहा है? इस वजह से सरकार की चिंता है? क्या वजह है सर? नमस्ते। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मीटिंग हुई थी उसमें तुअर की प्राइसेस पे, जो तुअर के भाव बढ़े हैं लास्ट 1-1.5 महीने में 20 से 25%, तो उस पर सरकार का कंसर्न था कि देसी तुअर जो है वो लगभग 90 रुपए हो गई है। इम्पोर्टेड तुअर भी म्यांमार से आ रही है, वो 80-82 रुपीज है, और अफ्रीकन तुअर है जो 65 रुपए से 70 रुपए बिक रही है।
तो सरकार का कंसर्न था कि जो दाम बढ़े हैं और जिस हिसाब से दाम बढ़ते जा रहे हैं और और अभी जो हमारी नई क्रॉप है उसको आने में काफी टाइम है, तो उनका कंसर्न जो है वो सही है, उनका मानना सही है कि ये प्राइस बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इसमें एक कहा कि बात उनके ये पास भी है कि कुछ उसमें एक बात ये जमाखोरों भी के है, लिस्ट भी उपलब्ध है। क्या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ, अपने मैं स्टॉक उसी को पे आ सही रहा हूँ, मैं तरीके उसी से पे आ नहीं रहा हूँ। बता रहे हैं? लेकिन इसमें एक बात ये भी सच्चाई है कि जो हमारे यहाँ 45 लाख टन की जो खपत है, इस बार हमारा प्रोडक्शन जो है लगभग 34 से 35 लाख टन है। ये सरकार के आंकड़े, सरकार की मीटिंग में सरकार ने बताया ये। तो दूसरा लगभग 10 से एस्टिमेट है 11 सरकार लाख टन का। हमारे यहाँ उत्पादन की कमी है, इसलिए ये प्राइस पे प्रेशर है। जो ओके। सरकार का मानना है कि इस सिचुएशन को लेकर लोग होर्डिंग कर रहे हैं या स्टॉक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारी मीटिंग में लगभग जितने भी बड़े इंपोर्टर्स थे या जो बड़ा स्टॉक करते हैं वो सभी इस मीटिंग में थे और सबने ये सरकार को एश्योर किया कि हमने स्टॉक डिक्लेयर किया है और हम स्टॉक निरंतर डिक्लेयर करते जाएंगे। ओके। हमारी एसोसिएशन की तरफ से हमने सरकार को ये आश्वासन दिया है कि जो भी हम बेस्ट हो सकेगा इसमें वो हम करेंगे। हमने सरकार को एक सुझाव और भी दिया है कि जो सरकार जो मिड डे मील स्कीम्स है या जो अदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उस पर तुअर नहीं लेके उसमें आप मसूर को लीजिए, क्योंकि मसूर की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड मार्केट में भी काफी अच्छी है और मसूर के प्राइस भी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लगभग ही हैं। तो ये तो कम से कम जो ये जो प्रेशर है जो, क्योंकि शॉर्टेज, एक बात को मानना होगा कि शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है कि प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, तो उस प्रोडक्शन को, उस चैलेंज को मीट करने के लिए उसका एक तरीका है कि हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ दाल देखें और वो है जो तुअर है उसको जो अल्टरनेटिव जो दाल है वो मसूर है। तो सरकार को हमने ये निवेदन किया है कि आप जितने भी मिड डे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या मिड डे मील स्कीम्स हैं जिनमें आप दाल देते हैं, आप उसमें तुअर की जगह आप मसूर को दीजिए, तो उससे एक थोड़ा प्रेशर कम होगा। दूसरा, हम भी हमारे सभी मेंबर्स को ये कहेंगे कि आप सरकार के साथ कोऑपरेट करें, हम भी सरकार को आश्वासन दें कि हम फुल कोऑपरेट करेंगे और अपना स्टॉक डिक्लेयर करेंगे। मैं जहां मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टरों ने डिक्लेयर किया है, हो सकता है कुछ एक लोग ऐसे हो जिन्होंने नहीं किया, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। ओके। तो लेकिन जो इश्यू है वो उत्पादन की कमी है और अभी कहीं प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ म्यांमार के अलावा। म्यांमार में जरूर तुअर है, वहां से म्यांमार के भी लोगों ने बताया कि लगभग 1.5 लाख टन तुअर और आएगी अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। उसके बाद अफ्रीका की क्रॉप आ जाएगी। तो मैं अफ्रीका की क्रॉप तो सर अब अफ्रीका की क्रॉप, मुझे लगता है सितंबर से पहले वाली वो खेप तो आएगी नहीं अफ्रीका की। हाँ, अफ्रीका की नई क्रॉप अगस्त सितंबर में अगस्त से शुरू हो जाएगी। ओके। तो अगस्त से अफ्रीका का शुरू हो जाएगा, तो ये 3-4 महीने का चैलेंज है, वो कुछ माल हमारा वहां से आएगा। ओके सर, अगर चैलेंजेस है तो दाम कितने बढ़ने वाले हैं? तुअर के दाम आगे कितना बढ़ सकते हैं? आप मार्केट में इतने पुराने हैं, आपको तो आइडिया होगा, सेंस कर रहे होंगे कि इतनी तेजी की संभावना है। तुअर के दाम देखिए स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं ये जो भाव बने हुए हैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि इसमें सरकार को भी परेशानी है, व्यापारियों को भी परेशानी है। हम नहीं चाहते कि सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जाए जिससे व्यापारी भी परेशान हो और सरकार, और हम तो सरकार के साथ मिलके, जो कि ये जो प्राइस कंसर्न है ये एक सही चीज है, ये एक सही कंसर्न है जिसको हम भी, व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि इसमें ऐसे दाम, इतने दाम ना बढ़े कि जिससे सरकार को और व्यापारी दोनों को परेशानी हो। ओके सर, मूंग के दाम भी काफी बढ़े हैं। अगर 2023 में ही आप देखें तो मूंग के दाम काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्या मूंग की कीमतों में क्यों तेजी आ रही है? मूंग में देखिए ऐसा है, अच्छे मूंग में 2 तरह की क्वालिटी है, एक तो मिलिंग क्वालिटी है, एक हमारे यहाँ एडिबल। जो एडिबल क्वालिटी है उसके दाम ज्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो जो मूंग जब वो क्रॉप हुई थी उसमें बारिश होने की वजह से कुछ मूंग में दागी हुई थी, तो उससे क्या है वो माल सारा मिलिंग में जा रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। मूंग की जो खाने वाली जो क्वालिटी है उसकी कमी है, इसलिए उसके दाम बढ़े हैं। तो थोड़ा लेकर चना के कई सारे कारोबारी फोन करते रहते हैं, जानना चाहते कि चने में क्या तेजी और बढ़ने वाली है। हालांकि तेजी निचले लेवल से देखे तो अच्छी तेजी आई है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी चने की? देखिए, चने में 2-3 रुपए किलो दाम बढ़े हैं, जो नीचे दाम से 45-46 रुपए चल रहे थे मंडियों में, आज 48 से 49 रुपए है, लेकिन अभी भी एमएसपी के नीचे है। तो इसलिए, और सरकार का ये मानना है, हमने सरकार से मीटिंग भी की थी, सरकार ने बताया कि जो उनका एस्टिमेट है, जो सेकेंड एडवांस एस्टिमेट है, उसके अनुसार 135 लाख टन चने का उत्पादन होना चाहिए, जबकि ट्रेड का मानना है कि इतना उत्पादन नहीं है। तो ट्रेड के आंकड़े और सरकार के आंकड़ों में कुछ फर्क है, लेकिन अगर ये 135 लाख टन का सरकार का जो मानना है और वो उत्पादन है, या उसमें थोड़ी बहुत कमी भी है, अगर मैं समझता हूँ 10% कमी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चने में बहुत बड़ी तेजी आएगी। ये एमएसपी के आसपास के चलता रहेगा।
प्रिया कोठारी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरे दलहन मार्केट का आपने आउटलुक रखा और आपने आईपीजी की तरफ से अपने सभी मेंबर्स को कहा है कि वो जो भी स्टॉक्स हो दालों के वो सही तरीके से उसका ऐलान करें ताकि सरकार को भी आसानी, जितना कॉर्पोरेट आप करेंगे सरकार के साथ आपको कारोबार में उतनी आसानी होगी। शुक्रिया सर। चलिए वापस लौटते हैं और वायदा बाजार की बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिटूपन भी बने हुए हैं। नॉन एग्री मार्केट की हम बात कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर को लेकर। बिटूपन, क्या लग रहा है आपका व्यू? गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी क्या शाम के सत्र में दिख रही है? निचले लेवल पे डे हाई पे है गोल्ड का भाव फिलहाल? देखिए इंट्राडे में थोड़ा ऊपर जाना कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा पुल बैक है मार्केट में, सेंटीमेंट ओवर पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडर जो अभी रेंज बना है क्योंकि अभी थोड़ा मेरे हिसाब से गोइंग फॉर मार्केट थोड़ा रेंजिंग रहेगा गोइंग, लेकिन बॉटम लेवल पे बाइंग आना चाहिए। जब तक ये 58,500 का लेवल होल्ड कर रहा है गोल्ड तब तक ये तेजी में ही है और छोटा मोटा करेक्शन बीच में आता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आउटलुक देखता हूँ और एक चीज देखिएगा कि जो बुलियन में जो तेजी है, साथ में और एक चीज तेजी जिसमें आया है एज ए ऑल्टरनेटिव करेंसी उसमें आया है क्रिप्टोज में। बिटकॉइन में अराउंड 45% गेन हुआ है। तो कॉन्वेंशनल जो भी चीजों में अभी इंटरेस्ट जो भी है, जो रिस्कियर एसेट से अभी थोड़ा शिफ्ट होके बुलियन में या क्रिप्टो में या बाकी करेंसीज में भी थोड़ा आ रहा है। तो अभी सेटअप ऐसा है कि गोल्ड में गोइंग फॉर प्रोबेबली एक बड़ा तेजी का भी सिनेरियो बन सकता है। और जिस तरह से जो अभी अनदर हाई पड़ा कि 2024 में शायद कुछ बड़ा कुछ हो जाए रिसेशन का, जो डेट क्राइसिस एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो ग्लोबल डेट का जो भी इश्यूज है, तो इससे गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि गोल्ड में तेजी है। मोमेंटम अभी यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा मार्केट ने तेजी लिया स्ट्रॉन्ग, $2,000 के आसपास गया, 1935 1940 का तक मार्केट ने करेक्शन लिया, अब वहां से पुल बैक लेके थोड़ा स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे अभी आज का अगर मैं दिन का सेंटीमेंट बताना चाहता हूँ तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सेलिंग है और जिस तरह से अनुज ने भी बताया था कि थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बुलियन कॉम्प्लेक्स में देखता हूँ तो मुझे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस लग रहा है थोड़ा सिल्वर की तरफ से। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से 70,900 टू 71,000 पॉसिबल है और यहाँ पे कोई डिप्स आता है 70,400 के आसपास या 500 के आसपास, इसके रेंज के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर बाय करना चाहिए। तो इंट्राडे टारगेट मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आपको गोल्ड में बाय करना है गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक में भी देखिए तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना चाहिए और ये स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो जाएगा, एक बार $2,000 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट आ जाता है $2,400 तक भी पॉसिबल है, तब अब का गोल प्रॉब्लम 64,000 65,000 भी पहुंच सकता है। तो मैटर ऑफ टाइम है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में थोड़ा अप एंड डाउन रहता रहेगा, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में थोड़ा क्लैरिटी आने से फर्दर एक तेजी का मार्केट रूप बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए गोल्ड सिल्वर के बाद फटाफट से दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सवाल रह जाते हैं, इसलिए सवाल सबसे पहले राजेश हैं यूपी से। जून जुलाई तक ग्वार प्राइस कहां तक जा सकता है? अनुज जी, अगले 3 महीने में ग्वार का प्राइस कहां तक जाता देख रहे हैं आप? विष्णु जी देखिए, अगर देखें तो 5500-5600 के आसपास काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है। हमने अगर आप पिछले 15 दिनों से देखेंगे तो इसी रेंज में काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है और ये काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट लेवल भी हैं। अगर हम जून जुलाई की बात करें तो उस टाइम पर आपको मानसून के बारे में भी पूरी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी और जिस तरीके से एंटीसिपेशन है कि इस बार लीनो का खतरा रहेगा तो मानसून थोड़ा वीक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ग्वारसीड और आपको जून जुलाई तक अगेन एक बार 6000 के लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जो अंडरटोन रहेगा वो इसका पॉजिटिव रहेगा। हालांकि अभी तो रेंज बाउंड मार्केट है, बट जून जुलाई तक, क्योंकि आगे हम देखेंगे अगर मैं 2 महीने या 3 महीने का आउटलुक ही जानना चाह रहे हैं तो 2-3 महीने में मुझे लग रहा है कि अगेन एक बार प्राइस 6000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अगले दर्शक रौनक अग्रवाल है भोपाल से। मूंग प्राइस का अप्रैल तक का आउटलुक जानना चाह रहे थे। आपने सुना बिमल कोठारी जी को भी। अनुज जी, क्या लग रहा है मूंग प्राइस को लेकर? बाकी दालों के साथ साथ मूंग भी चलने वाला है क्या? क्योंकि मूंग में 17% तक की तेजी आ चुकी है। में हमने एक तेजी लौटती हुई देखी। इवन अगर आप सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी देखेंगे या फिर कोई मोटे अनाज देखेंगे या दालें देखेंगे, सभी के अंदर हमने पिछले 15 दिनों में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी, क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम बारिश रही है उससे काफी हद तक जो क्रॉप है उसको नुकसान हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मूंग के अंदर भी और बाकी दालों में भी आपको तेजी का रुख देखने को मिलेगा। हमें हमारा मानना है कि आने वाले टाइम में अगर हम 1 महीने की बात करें या 1.5 महीने की बात करें तो 5 से 10% भाव अभी और बढ़ सकते हैं। अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड पर नजरिया चाहिए। विटूपन, गोल्ड पर ट्रेडिंग कॉल बता दीजिए। नजरिया तो आपका हमने जान लिया है, फंडामेंटल्स आपने काफी बता दिया था गोल्ड का, इनको ट्रेड कैसे करना चाहिए बता दीजिए महेश जी को। अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी यहाँ से 59,000 के आसपास चल रहा है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें थोड़ा डिप्स आता है तो 58,800 900 के आसपास, तो मेरे हिसाब से वहां पे बाय कर सकते हैं। 58,500 का स्टॉप लॉस रहेगा
59,300 टू 59,600 का गोइंग फॉरवर्ड टारगेट है। तो ये टारगेट के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं अगर B21 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं ले। पंकज है झांसी से, 2 लॉट चांदी इन्होंने 68,000 पर लॉन्ग कर रखा है, 68,000 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए? फायदे में है अनुज जी, काफी अच्छा फायदा हो रहा है इनको। देखिए हमारे हिसाब से इनको एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और एक लॉट में ये 70,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। हमारा मानना है कि इवनिंग में एक बार 70,800 से लेकर 71,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर भी वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट करंट रेट पे एक लॉट में प्रॉफिट बुक करें और दूसरे लॉट में 70,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। के लिए साफ सलाह है, एक लॉट से निकल जाए, प्रॉफिट बुक करें, दूसरे लॉट में भी जो भी आपका खरीद भाव है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस यानी 70,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रह सकते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड 186 रुपए में खरीदा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। B21 क्या करे, लेड पर क्या सलाह है इनके लिए? ले देखिए अभी 183 के आसपास चल रहा है जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 181 का स्टॉप लॉस लाके थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। मार्केट 184 85 के आसपास जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन मोस्टली तेजी अभी फिलहाल कॉपर में और जिंक में है, लेड में, और ये एल्यूमिनियम भी थोड़ा रिकवर हो रहा है, लेकिन लेड में इतना ज्यादा तेजी का अभी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा तेजी बन सकता है। 181 के नीचे स्टॉप लॉस लाके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, 85 तक मार्केट जा सकता है। अगले दर्शक फिर से गोल्ड पर है, नीलेश हैं नवी मुंबई से। गोल्ड इन्होंने सेल किया है 58,800 रुपए में, शॉर्ट पोजीशन है इनकी। सलाह चाह रहे हैं अनुज जी, क्या करना चाहिए? 58,800 की सेलिंग पोजीशन है। और देखिए इनके लिए एक स्टॉप लॉस है करीबन 59,300 का, मुझे लगता है कि वो लगाकर ये होल्ड कर सकते हैं। नीचे अगर पोजीशन एट कॉस्ट आती है तो वहाँ पे निकल जाए, अदरवाइज 59,300 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। डॉलर वाइज देखें तो $1980 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है कि अगर 1980 ब्रेक होता है तो अगेन एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो 59,300 का स्टॉप लॉस MCX में लगाकर होल्ड कर सकते हैं। सरहद पर हमारे जवान 24 घंटे डटे रहते हैं ताकि आप और हम सब बेफिक्र होकर चैन की नींद सो सकें। ठीक उसी प्रकार मुथूट फाइनेंस में रखा आपका सोना भी 7 लेयर सिक्योरिटी से सुरक्षित है, जैसे कि वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम्स, 24/7 CCTV मॉनिटरिंग, हाई सिक्योरिटी वार्ड, OTP। आपका सोना हमारे लॉकर्स में 100% इंश्योर्ड भी है, ताकि आप जब मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लें तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 कीजिए ना। चलिए, गोल्ड पर एक और सवाल है नवनीत गुप्ता का। ये जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड ऊपर और नीचे में कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। अनुज जी, क्या लेवल दिख रहा है जहां से सपोर्ट गोल्ड ले सकता है? ऊपर की तरफ कहां रेजिस्टेंस दिख रहा है गोल्ड में? देखिए सपोर्ट वाइज करीबन $1950 पे है, जो कि आपका 58,500 के आसपास रहेगा, और रेजिस्टेंस 1980 पे है, जो कि करीबन 59,300 59,500 पे रहेगा। वहीं अगर हम ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो कॉल जो है करीबन 59,500 में थोड़े अच्छे OI बिल्डअप होते हुए दिखे, और नीचे करीबन 58,500 के आसपास अच्छे बिल्डअप OI बिल्डअप हुआ है। तो ऑप्शन के थ्रू भी यही लग रहा है कि 58,500 से लेकर 59,500 के बीच मार्केट रह सकता है, और अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो वहाँ भी ये इंडिकेट दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल ये रेंज इंटैक्ट रहेगी। 59,500 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो फिर एक नई तेजी जो है गोल्ड में कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। सिल्वर और क्रूड, यहां पर भी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जानना चाह रहे हैं। B21 क्या सलाह है, कौन से लेवल होंगे जिनको पर नजर रखनी चाहिए क्रूड में और सिल्वर में? क्रूड ऑयल में देखिए आज के सत्र में 61 40 45 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, वहां से शायद अभी थोड़ा एक डीप आ सकता है, और यहाँ पे प्रोबेबली मार्केट 5900 पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो मुझे लग रहा है ऊपर पे सेलिंग हो सकता है क्रूड ऑयल में आज के लिए एज ए स्विंग ट्रेड। और सिल्वर में जिस तरह से है 70,000 का एक आज का इंट्राडे सपोर्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 69,500 वाला, और ऊपर आपको अगर मैं रेजिस्टेंस हिसाब से देखता हूं तो 71,400 मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। ओके, अगले दर्शक है रूपा राम है जोधपुर से। आज नेचुरल गैस और चांदी में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं अनुज जी, NG और चांदी दोनों पर राय दें।
देखिए नेचुरल गैस में देखें तो काफ़ी दिनों से इसी रेंज में इंटैक्ट है। हमें लगता है कि अभी प्राइस थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। नीचे करीबन 175 और ऊपर में करीबन 185 ये रेंज हमें लग रहा है कि नेचुरल गैस में रह सकती है। कोई बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, तो हमें लग रहा है कि फिलहाल मार्केट इसी रेंज में रहेगी। 170 के आसपास, 175 के आसपास आए तो खरीदारी करें। 180 के 85 के आसपास जाए तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये 10 रुपए की रेंज हमें लग रहा है नेचुरल गैस में इंटैक्ट रहेगी। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 70,300 के आसपास चांदी मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 69,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर हमें लग रहा है कि 71,300, 71,500 तक देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी, चूरू राजस्थान से। क्रूड और एनजी किन स्तरों पर खरीदें या बेचें? बिटूपन, क्या सलाह है क्रूड और एनजी पर? पहला तो देखिए, अभी क्रूड ऑयल का गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव होने वाला है शॉर्ट टर्म, लेकिन आज इतना गेन होने के बाद $64 से $74 आने के बाद मेरे हिसाब से ऊपर लेवल पे आज के हिसाब से इंट्राडे अगर स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो 61, 30, 40 के आसपास आपका सेल बनेगा। आपको नीचे 5900 टू 6000 वाला जो भी रेंज है आपको सपोर्ट लेके आप टारगेट दे सकते हो। ऊपर आपका 60 टू 50 का स्टॉप लॉस रहेगा उसके आसपास। अगर आपको होल्डिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी करेक्शन आता है 5900 के आसपास तो उस पर आप ले सकते हो, कोई भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये क्रूड ऑयल गोइंग फॉरवर्ड 6400 टू 6450 पहुंच सकता है एमसीएक्स का प्राइस। और नेचुरल गैस में ट्रेड थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कोई भी स्विंग बनता है अभी फिलहाल के लिए। आज तो बनाएगी थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से 176 के आसपास बाइंग होगा और आपका 183 का आपका टारगेट रहेगा। नीचे आपका 171 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन नेचुरल गैस में थोड़ा केयरफुल रहिएगा और स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ निशांत है मेरठ से। डॉलर इंडेक्स क्या नीचे की तरफ 101 तक वापस आएगा क्या लग रहा है बिटूपन आपको? 101 तक डॉलर इंडेक्स का लेवल आएगा क्या? 102 के आसपास है। देखिए, फिलहाल के लिए डॉलर इंडेक्स अभी डाउन ट्रेंड में ही है और अभी 103 के हिसाब नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हाँ गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है, लेकिन इतना सेल ऑफ आना डॉलर में फिलहाल के लिए मुश्किल है। हाँ थोड़ा अभी शायद मे बी आज के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन मे बी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली पॉसिबल हो सकता है। तो हाँ अभी डॉलर इंडेक्स का थोड़ा ट्रेंड डाउन है, उसी को सोच के हम लोग लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा तेजी आएगा, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा डाउनसाइड रहेगा। अगले दर्शक है आनंद है अकोला से। हल्दी और कॉटन सीड ऑयल केक पर राय जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है हल्दी को लेकर और कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर? अनुज जी। देखिए हल्दी अगर देखें तो 6800 के आसपास काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है और हमने लास्ट टाइम जो गिरावट आती हुई देखी थी वहाँ से अच्छा बाउंस भी देखा है। तो हमें लगता है कि 6700 6800 काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे जहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। 6600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 7100 7200 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कॉटन सीड ऑयल केक की तो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 2730 के आसपास खरीदारी करें। 2680 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 2830 से लेकर 2850 तक देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन सीड ऑयल केक और टर्मरिक दोनों के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। दर्शक है भावेश हैं मथुरा से। मस्टर्ड पर राय चाहिए। क्या लग रहा है मस्टर्ड को लेकर? हालांकि जिस तरह की गिरावट दिखी थी, हल्की रिकवरी भी अब दिख रही है। क्या वापस से रिकवरी आएगी? एमएसपी के ऊपर जाएगा सरसों का भाव? अनुज जी। बिल्कुल, मस्टर्ड में अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 से 12 दिनों में 3 से 4 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। अगेन यहाँ पर बारिश का इम्पैक्ट रहा है और हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल भावों में थोड़ा बहुत और उछाल देखने को मिलेगा। डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार एमएसपी के आसपास प्राइस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है सरसों में वो भी होल्ड कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए की बढ़त और यहाँ पर अभी देखने को मिल सकती है। एक नए निवेशक हैं, हालांकि कमोडिटी निवेशकों के लिए तो जगह है नहीं, आप फिजिकल में खरीद के भले ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशीष गौतम नाम है, गाजियाबाद से। ये 5000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ की जाए। बिटकॉइन आप क्या सलाह देंगे? नए लोग हैं, नए तरीके से इनको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना चाहिए? इनके पास 5000 रुपये है जहाँ जो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए 5000 रुपए आके लेके आप डेरिवेटिव मार्केट में तो आपको पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहिए। आप करिए तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अल्टरनेटिव एसेट क्लास, तो आप गोल्ड या सिल्वर के गोल्ड ईटीएफ आप ले सकते हो। तो मुझे हम लोग को लग रहा है कि गोल्ड गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा तेजी दिखा सकता है। 2024 में एक ग्लोबल टर्मोइल का भी सिनेरियो बन रहा है, तो प्रॉब्ली एक शॉर्ट टर्म या गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड में एक डिसेंट रिटर्न बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आपने जो भी बोला था ईटीएफ में इज बी द बेटर आइडिया। अगले दर्शक हमारे साथ है प्रमोद हैं एमपी से। सोया तेल में क्या लग रहा है? क्या
जो गिरावट आई थी अब वापस से तेजी लौटेगी क्या? क्या लग रहा है अनुज जी सोया तेल में? देखिए, सोया तेल के अंदर भी हमने पिछले कुछ दिनों में एक रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लग रहा है कि सोया तेल के भावों में आपको आगे भी तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने सरसों के अंदर, एक सोयाबीन के अंदर भी हमने बाउंस आते हुए देखा है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो सीपीओ के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो डेफिनेटली जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उनके अंदर हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉप का जो इशू है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि सोया तेल के अंदर भी आपको आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ स्टेबल मुझे लग रहा है कि भावों में थोड़ी बहुत तेजी रहेगी, क्योंकि इस बार अगर हम देखें तो सरसों की क्रॉप भी काफी अच्छी है, सोयाबीन की क्रॉप भी काफी अच्छी है, और इंटरनेशनली भी देखें तो पाम की भी फसल काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी भावों में आगे सप्लाई का असर रहेगा। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहाँ पर तेजी का माहौल दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में भाव ऊपर आ सकते हैं। अनुज जी, नवनीत हैं, नवनीत जानना चाह रहे हैं कि क्या सिल्वर में बड़ी तेजी 80,000 रुपए आने से पहले कौन कौन से ऐसे लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम चांदी के लिए कर सकते हैं? देखिए, चांदी के लिए अगर हम देखें तो अभी इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $23.25 के आसपास चल रहे हैं। तो इनिशियली एक लेवल है $24 का, उसके बाद $26 और उसके बाद 29 और $30 ये लेवल रहेंगे। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पहले 72,000, फिर 75,000, 78,000, ये 4 लेवल है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग है। और मुझे लग रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये अगर लेवल ब्रेक होते जाएंगे तो आपको चांदी नए हाइस बनाती हुई दिखाई देगी। बिटूपन, इवनिंग के लिए कोई गोल्ड के लिए कोई ट्रेड है क्या? एक दर्शक नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, जानना चाह रहे कि गोल्ड में इवनिंग में ट्रेड करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रखे? देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया गोल्ड में ही ट्रेड करना है तो बाय कर सकते हैं 58,800 के आसपास, 58,500 के नीचे स्टॉप लॉस, 59,200 टू 59,300 का टारगेट। लेकिन मुझे लग रहा है आज से गोल्ड से ज्यादा आज बेसमेंट में ज्यादा एक्शन है, लेकिन आपको गोल्ड में ही करना है तो गोल्ड में आप 20 में बाय कर सकते हैं। अगले दर्शक है अमित हैं दिल्ली से। क्रूड में इवनिंग के लिए बाई करें या सेल करें? अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको क्रूड में, अमित को? देखिए, आज अंडरटोन थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर बाई की सलाह रहेगी। करीबन 6,000 के आसपास खरीदारी करें, 5,870 का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट 6,250 तक हो सकता है। हालांकि आज शाम को क्रूड की इन्वेंट्री आनी है 8 बजे, तो उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। मगर तब तक हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। दिल्ली से कॉपर में पूछने की, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में क्या लग रहा है बिटूपन? देखिए, कॉपर में तो तेजी दिख रहा है अभी 781 के आसपास जो चल रहा है नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ डिस में बाय कर सकते हैं 778, 779 के आसपास अगर डिस मिलता है तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। 774 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और आपका इमीडिएट टारगेट अब 786 का रहेगा। और 788, 790 के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 800 तक भी तेजी हो सकता है। तो कॉपर में बाय ऑन डिप्स अभी आज के लिए भी है, गोइंग फॉरवर्ड के लिए मार्केट तेजी रहेगा। एक सवाल जिंक और एल्युमिनियम को लेकर भी बनता है। जिंक में जिस तरह की रिकवरी दिखी है 261 रुपए के ऊपर 1.5% की उछाल, एल्युमिनियम में भी 0.25% की तेजी 210 के करीब पहुंच गया। अनुज जी, क्या लग रहा है जिंक और एल्युमिनियम दोनों पर आपकी राय? देखिए, हमने लास्ट आपके शो में ही दोनों को एक हॉट टॉपिक के कॉमोडिटी के तौर पर रिकमेंड किया था, और वही ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन हमारा अभी व्यू पॉजिटिव है जिंक और एल्युमिनियम में। हमें लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, जल्दी ही 212 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जिंक के अंदर भी हमें लग रहा है कि अगेन 265 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम पूरे ही बेस मेटल की बात करें, जिंक, एल्युमिनियम, लेड या कॉपर, सभी के अंदर एक तेजी का ट्रेंड दिख रहा है। हमें लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अपसाइड मोमेंटम बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। जी, मसालों को लेकर क्या व्यू बन रहा है? जीरा शुरुआती तेजी गवा दिया है, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। धनिया में देखी रहे लगातार बिकवाली जारी है। तीनों ही काउंटर में क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जीरा में मेरा थोड़ा सा व्यू अब एक बार प्रॉफिट बुक करने का है, क्योंकि प्राइस एक ओवरबॉट जोन में चले गए। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है और प्राइस एक बार 34,800 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं टर्मरिक और कोरिएंडर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जबकि जीरा के अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। शो को यहीं समाप्त करने का वक्त आ गया। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे